सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की बाइबल अध्ययन के लिए हम आज की सार्वत्रिक कलीसिया के रूप में जो दिया गया प्रॉमिस है उसी में हम मनन करेंगे। यूहन्ना की सुसमाचार 14 अध्याय उसके 1 और 2 वचन हम पढ़ेंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और तीसरा वचन भी पढ़ेंगे। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसी प्रकार से हम लूका सुसमाचार 18 अध्याय और 18 वचन पढ़ेंगे। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और मार्क सुसमाचार 10 अध्याय 17 से 22 वचन भी पढ़ेंगे। और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बस और एक वचन लास्ट में पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय उसके 11 वचन। उसने उत्तर दिया कि तुमको स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। छोटा प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी विश्वास योग्य पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। शाम के समय में प्रभु आपके सम्मुख आया है बाइबल अध्ययन करने के लिए। आप हमारे लिए एक जगह तैयार करने चाह रहा है प्रभु। उस जगह की जानकारी एक उद्धार पाए हुए विश्वासी को और प्रभु जी मालूम होना बहुत जरूरी है। हम प्रभु उस जगह की नमूना, आप नक्शा जो आप स्वयं को तैयार किया है, अपने स्वर्गीय वेदों की जो समझ है प्रभु जी, उद्धार पाए हुए लोगों को आपने दिया है। उनको नहीं है, जो प्रभु में नहीं है उनको ये बात समझ में नहीं आते, परंतु प्रभु जो उद्धार पाए हुए हैं, जो प्रभु की लोग हैं, उनके लिए जो समझ दी गई करके आपने कहा प्रभु। वास्तविकता में कई बार हम प्रभु में होने के बावजूद भी प्रभु हमारे लिए जो जगह तैयार करना चाह रहा है, उस जगह की और प्रभु जी पाने के लिए प्रभु हमारे अंदर कौन सा ऐसी योग्यता होना चाहिए और किस प्रकार से प्रभु हम उस राज्य में प्रवेश करना है, आपने उसको प्रभु जी प्रकट किया है। कोई भी ऐसी बातों को आपने छुपा के नहीं रखा, सब कुछ प्रभु जी आपने हमको प्रकट करके गया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ऐसी परमेश्वर का हम उपासना करते, आराधना करते हैं, पूछते हैं प्रभु, आपके किए हुए उपकारों को हम स्मरण करते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हुए छोटे से बिनते हमारा प्रेम उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो 2023 में जो प्रतिज्ञा हमारे लिए जो दिया गया है, यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 2 वचन, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। तो हमारा प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार करना चाह रहा। ये जगह कहाँ है, उस जगह का बारे में
हमको पता होना बहुत जरूरी है। कोई भी संसार में कोई भी व्यक्ति कहीं भी निवास करते हैं, उसकी पहले उसकी जगह के लिए पहले पता करता है। संसार में कोई भी अपने घर खरीदना है, कहीं भी हम रहना चाहता है, तो सबसे पहले वो व्यक्ति उस जगह को पता करता है। एक बार नहीं, बार बार जाता है उस जगह को देखकर, क्या इस जगह में सब कुछ उपलब्ध होगा। जब मैं उसमें वास करूंगा, उधर क्या मेरे बच्चों के लिए पढ़ाई करने के लिए स्कूल है। जब मैं बीमारी पड़ जाता हूँ तो मेरे लिए हॉस्पिटल नजदीक है कि नहीं। मेरे काम की, जहां मैं कार्य क्षेत्र में काम करता हूँ, उधर से कोई नजदीक है नहीं। सब कुछ देखने के बाद एक जगह उसको पसंद आता है, उस जगह में रहने के लिए बार बार जाकर इसके बाद वो पसंद करके वो अर्जी डालता है। तब वो व्यक्ति को उस जगह में लेने के लिए अपने रकम चुकाता है, जो उसकी कमाए हुए हर एक पैसा को वो इकट्ठा किया है, वो सब कुछ उसमें रखकर उस जगह को वो लेते हैं, ताकि सुख चैन से उनका परिवार के साथ वो रहे। हमारा प्रभु हमारे लिए भी एक ऐसी जगह तैयार करना चाह रहा है। उसके लिए भी एक संसार रीति से रहने वाला व्यक्ति जिस स्थान में वो रहता है, वो जगह में बहुत सारी उपलब्ध को, बहुत सारी चीजों को देखकर उस जगह में रहना चाहता है। वैसा ही हमारी परमेश्वर भी हमारे लिए जो जगह तैयार करना जा रहा है, उस जगह के लिए भी बहुत सारी जानकारी हमको दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने वाले जो चेले हैं, उनके मन में बहुत सारी प्रश्न हैं, और सारी प्रश्न को प्रभु उत्तर देते हुए आया है। एक बार पतरस के अंदर ये भी आया है, हम तो प्रभु आपके पीछे तो हो ले रहा है, परंतु हमारा फायदा क्या है। क्या हम आपके पीछे तो जा रहा है, परंतु हमारा अंतिम में जो लक्ष्य है, जो डेस्टिनी है, हमारे लिए क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को उनको स्वर्ग राज के बारे में बताया, और प्रभु ने ये भी स्पष्ट रीति से कहना चाहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आप इस संसार के लिए नहीं, और उस स्वर्ग राज्य के लिए मैं तेरे लिए जहां लेकर जाता हूं, उस जगह में तेरे लिए तैयार करना चाहता। इसलिए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और तुम परमेश्वर पर विश्वास रखे हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा। हमारा प्रभु हम किस साल जो प्रतिज्ञा दे रहा है, वो जगह आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है। वो जगह तैयार तो कर रहा है। वो जगह के लिए अगर आप जानकारी ना हो, और वो जगह कहाँ पर है अगर आपको पता नहीं है, मैं आपके लिए एक जगह देखा। अगर इस संसार रीति से हमारी माँ बाप लोग बच्चों के लिए उत्तम वस्तु और तैयार करते हुए एक एक जगह खरीद के अपने परिवार के एक गिफ्ट के रूप में उसकी सालों भर तक उनको जनरेशन बाय जनरेशन तक रहने के लिए संसार में कुछ छोड़ के चले जाता है, बाद में इस जगह का तो छोड़ देंगे। परंतु हमारे लिए इसे ऐसी जगह को प्रभु तैयार करने जा रहा है। वो जगह ऐसी अद्भुत जगह है। कुछ ऐसी बातों को हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे। ये जगह क्या है, ये जगह की किस नाम से बोला जाता है। हम बाइबल में इस स्वर्ग राज को आत्मिक रीति से 4 नाम से पुकार सकता है। पहले नाम अगर हम देखेंगे बाइबल में, प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 2 वचन हम पढ़ेंगे। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन के समान थी, जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। देखिए, ये ऐसी जगह है, एक नया यरूशलेम करके इसका नाम दिया गया है। ये स्वयं प्रभु अपने लोगों के लिए तैयार रखा है, इसलिए वो जगह का नाम है बाइबल में वर्णन किया गया आत्मिक रीति से, एक नया यरूशलेम।
जकरिया की पुस्तक 8 अध्याय अगर 3 वचन अगर हम पढ़ेंगे, इसकी नाम दिया गया है जियोन, द टाउन ऑफ जियोन करके लिखा है। पढ़ेंगे 8 अध्याय का 3। यहोवा यूं कहता है, मैं सिय्योन में लौट आया हूँ और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम की सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। ऐसी पर्वत सियोन की नगर है। ये सियोन की नगर कहलाने वाला, मैं तेरे लिए एक जगह तैयार करना जा रहा हूं। वो जगह, उसका नाम एड्रेस बाइबल में बताया गया है नया यरूशलेम के नाम से और सियोन की नगर के नाम से उसको पुकारा जाता है। और प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय 15 से 17 वचन अगर हम पढ़ेंगे, इस जो हमारे लिए जो तैयार किया हुआ जगह है, वो जगह का एक आनंद का जो नगर है करके बताया गया है। 7 चैप्टर 15 to 17। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने है और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं। जो सिंहासन पर बैठा है और वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। वे फिर भूखे और प्यासे ना होंगे और ना उन पर धूप ना कोई तपन पड़ेगी, क्योंकि मेमना जो सिंहासन के बीच में है उनकी रखवाली करेगा और उन्हें जीवन रूपी जल के सोते के पास ले जाया करेगा, और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। ये ऐसी नगर है, ये आनंद की नगर है। उसमें कोई भी रोना दुख होने वाला जो भी बात उसमें नहीं पाया जाता है। वो ऐसी नगर है आपके लिए मेरे लिए तैयार करना चाह रहा है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 14 का 2 वचन में, मैं तेरे लिए जो जगह तैयार करना जा रहा हूं। और वो जगह, ये एक लोग पवित्र लोग हैं जो प्रभु की लोग हैं, उनके लिए प्रभु ने इस नगर को, इस जगह को तैयार करके रखा है। हमने मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 11 वचन में हमने पढ़ा है, स्वर्ग की राज्यों की भेद है ना केवल प्रभु के लोगों के बीच में ही खोला गया। ये बात एक उधार ना पाए हुए व्यक्तियों को समझ में नहीं आता है और वो व्यक्ति इसमें ध्यान नहीं देता। केवल आध्यात्मिक व्यक्ति लोग ही इस नगर के बारे में, इस राज्य के बारे में समझ दी गए। इसलिए परमेश्वर स्वयं का मत्ती सुसमाचार 13 अध्याय 11 वचन, जो स्वर्ग राज्यों के भेद तुम्हारे लिए खोला गया है, वो आपके बीच में प्रकट हुआ है। केवल वो आत्मिक व्यक्ति लोग ही समझ है, शरीर व्यक्ति उन बातों पर मन लगा नहीं सकता है। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में प्रभु ने जो कुछ प्रभु करना चाह रहा है, उन बातों को चेलों को पहले से ही प्रकट किया। मैं जो जगह तैयार करना चाह रहा, इस नगर की भेदों को प्रभु अपने लोगों को स्वयं खोला है। सबसे पहले ये नगर के बारे में जानने के लिए पहला सच्चाई ये है, ये पिता के घर है। जैसा हम कहीं भी हम लिविंग करते हैं, कहीं भी रहता है, एक माँ का घर होता है, एक पिता के घर होता है। ससुराल के घर और ससुर के घर जैसा हम कहते हैं, वैसी ये जो घर है ये पिता के घर। हमारी जो स्वर्गीय पिता हमारे लिए एक मिरास के रूप में उधार पाए हुए लोगों के लिए ये जो जगह तैयार किया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आइडेंटिफाई कर रहा है, इसमें ये बात कह रहा है 14 अध्याय 2 वचन में, मेरे पिता के घर, इन माई फादर हाउस और मेनी ड्वेलिंग प्लेसेस। ड्वेलिंग प्लेसेस करके बोला, सिंगुलर नहीं उपयोग किया है, प्लूरल उपयोग किया, बहुत सारी बात। तो मेरी पिता के घर करके संबोधित किया। इसका मतलब है ये जो जगह हम जा रहा है ये हमारा पिता की जगह है। ये पिता की जगह में हमारे लिए बहुत सारी जगह तैयार किया है। उसकी नमूना अगर प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 21 अध्याय आप घर में जब समय मिलता आप उसको पढ़ सकते हैं। वो जो जगह है किस प्रकार से बनाया गया, उसकी एक नक्शा है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया। स्वयं परमेश्वर उसको आर्किटेक्ट, उसकी बिल्डर भी वही है। इसलिए दूसरा सच्चाई ये भी हम
पहचाना है, इस नगर को, इस जगह को तैयार करने के लिए क्या क्या किसी को उन्होंने टीका दिया, किसी को बनाने के लिए, किसी बिल्डर को, किसी आर्किटेक्चर को, किसी को उन्होंने दिया? अगर देखेंगे तो स्वयं परमेश्वर ने इनको रचा है, स्वयं परमेश्वर ने इसको बनाया। इसलिए दो शब्द बाइबल में इस्तेमाल किया गया है, आर्किटेक्ट एंड बिल्डर। जो स्वयं वो रचने वाला और बनाने वाला खुद परमेश्वर है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 10 वचन हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय और 10 वचन। क्योंकि वो उस स्थिर नेव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। देखिए, क्योंकि वो उस स्थान और नीन नगर है, बाट जोता है, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है, खुद परमेश्वर है। इसलिए इसमें दो शब्द उपयोग किया, जो विच हैज फाउंडेशन, हु आर्किटेक्ट एंड बिल्डर इज गॉड। प्रभु स्वयं उसको रच रहा है, रचने वाला और बनाने वाला। अगर इस संसार में कोई व्यक्ति को अगर हम कुछ बनाने के लिए कुछ देंगे और उसी के ऊपर हम दे देंगे, तो हमको आधा रेत है, आधा जिस रीति से वो बनाना चाहिए उस रीति से वो नहीं बना सकता। थोड़ा समय तक कर सकता है, बाद में कुछ मिलावट हो जाए। पर हमारा प्रभु हमारे लिए ये जगह तैयार कर रहा है, इसमें कोई मिलावट नहीं। कोई ईंट और पत्थर हम तो यूज करते हैं, पर हमारा प्रभु हमारे लिए शुद्ध सोने के साथ वो घर को आपके लिए, मेरे लिए रखा। 12 नींव है, 12 फाटक है, बहुमूल्य पत्थर से। उस पत्थर की छोटा से एक छोटा सा टुकड़ा भी लाखों में बिक जाते हैं संसार में, परंतु परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए ऐसी बहुमूल्य पत्थर को 12 नींव में उन्होंने इस्तेमाल किया है। बहुमूल्य अनमोल मोती को उन्होंने उस फाटकों को में सजाया है, शुद्ध सोने के साथ। जो सड़क भी शुद्ध सोने के साथ आपके लिए, मेरे लिए रखा। तो इसको खुद स्वयं परमेश्वर अपने डिजाइन किया है, और उस आर्किटेक्ट करके जो उद्धार पाए हुए लोग, मेरे बेटा मेरे पास आने वाला है, उनके लिए उत्तम चीजों को प्रभु ने रख छोड़ा है। जैसे हम पिछले साल 2022 में भजन संहिता 31 का और 19 वचन में जब हम पढ़ते, तो उसमें तेरी धर्मयों के लिए आपने बहुत कुछ रख छोड़ा है। वो रख छोड़ने वाला जो आशीष है, वो 2023 में प्रभु प्रकट किया, मैं तेरे लिए एक जगह तैयार करना चाहता हूं। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, वो परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए उत्तम वस्तुओं को स्वतंत्र करने के लिए, उस मिरास को पाने के लिए परमेश्वर अपने लोगों को देना चाह रहा है। तो हम पहले सच्चाई को देखा, ये पिता के घर है। दूसरा सच्चाई ये है, स्वयं परमेश्वर ही इसमें इन्वॉल्व है। कोई इसमें कोई थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी कोई नहीं है, केवल प्रभु ही स्वयं इस नगर को बनाने में और उसको प्लान करने में, उसको बनाने में स्वयं परमेश्वर ही। और ये जा रही ये जगह तैयार करना चाहते हैं। तीसरा बात, जगह का है, ये उत्तम देश करके बाइबल में बताया गया। 11 अध्याय का आप 6 वचन पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 11 का 6 भी पढ़िए और 16 भी पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। 16, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लज्जाता, सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। एक नगर तैयार किया, और वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय, एक उत्तम देश है। उस नगर को आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया। ये उत्तम देश है। कई देश है संसार में पाया जाता है, एक देश से एक दूसरा देश में जाने के लिए बहुत कुछ है। एक एक देश अपना देश की
जो खूबसूरत को दिखाने के लिए, अपने देश की नाम को प्रकट करने के लिए, उस देश में बहुत कुछ है। 7 वंडर्स करके हम देख, 7 वंडर्स में जो अद्भुत चीज है जो पूरा पृथ्वी में तो पाया जाता है, उससे भी उत्तम देश है हमारा प्रभु आपके लिए मेरे लिए भी। कोई भी ऐसी देश नहीं है सोना के साथ बनाने वाला, बहुमूल्य पत्थर 12 नींव में। कोई भी नगर है और कोई भी घर बनाता है तो एक फाउंडेशन और थोड़ा ऊंचा, 12 फाउंडेशन में ये नगर आपके लिए मेरे लिए तैयार किया गया। फाउंडेशन के ऊपर भी नाम है और उसकी दीवारों और उसकी जो जो फाटके है उसके ऊपर भी नाम है। तो ये जो नगर है एक अद्भुत नगर है, उत्तम देश है। इसलिए ऐसी उत्तम देश को प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार करना चाहते। वे एक उत्तम और अर्थात स्वर्गीय देश है, अभिलाषी है। इसलिए परमेश्वर और कहलाने वाला उनकी लजाता नहीं, और उसने ये हमारे लिए एक ऐसी नगर को तैयार किया है। ऐसी नगर को प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार किया। वो नगर आपको और मेरे को प्रकट करना चाहता है। पिता की घर है, स्वयं खुद बना रहा है। ये उत्तम देश है, जितना देश इस संसार में उससे सबसे वैल्यूबल और सबसे अच्छा देश है। बेटर कंट्री इंग्लिश में लिखा, बट इट इज द डिजायर इज द बेटर कंट्री। ऐसी जगह है वो प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार करना चाहिए। He has prepared the seat for them। उसके लिए जो उधार पाए हुए लोग हैं, जो प्रभु पर आशा रखा है, उनके लिए ऐसी देश को, ऐसी नगर को वो तैयार करना चाहते। और ये नगर में और एक सच्चाई है, इस नगर में हम जाने के पहले से ही प्रभु स्वर्गदूतों जो छावनी है, जो पहले से ही प्रभु रख छोड़ा है। 24 घंटा 24 प्राणी प्रभु को पुकारते हुए उस नगर में वास किया जा रहा है। वो नगर की बाट जोने के लिए स्वर्ग में स्वर्गदूत हमारी इंतजार कर रहा है बोलते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो भी व्यक्ति संसार में एक उद्धार पाते हैं, पापी मनुष्य प्रभु को अंगीकार करते हैं, तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद बना जाता है। और ये नगर इस स्वर्गदूतों के द्वारा घिरा हुआ है। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय और 10 और 11 वचन पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 उसका 10 एंड 11। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। स्वर्गीय पिता के मुंह हमेशा जो स्वर्गदूत है वो निरंतर प्रभु की राज्य में पाए जाते हैं। स्वर्गदूत निरंतर प्रभु को प्रेजिंग करते हैं। आप यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय और 1 से 3 वचन पढ़ते हैं। ये जो सिराप है, जो ये जो स्वर्गदूत है और प्रभु को निरंतर पवित्र 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 करके उस नगर में निरंतर प्रभु को पुकारते हैं। पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 1 से 3 वचन तक हम पढ़ेंगे। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पांव को और 2 से उड़ रहे थे। और वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। तो ये नगर है स्वर्गदूतों से पूरा भरपूर होकर प्रभु को निरंतर स्तुति करने वाला जो नगर है, ये जगह है। तो प्रभु ने ऐसी जगह आपके लिए मेरे लिए तैयार करना चाह रहा है। और ये जगह आपके लिए मेरे लिए पहले से ही प्रभु उस नगर को रचा है और आपके लिए मेरे लिए वो देना चाह रहा है। और ये नगर में और क्या होता है, ये नगर में रहने वाला लोगों की व्यवहार कैसा होता है। जब हम घर में रहता है, समय पर हम खाना खाते हैं, समय पर हम बाहर चले जाते हैं और समय पर रात के सोते समय बाहर आ जाता है। तो ये नगर में क्या एक्टिविटीज होता है,
इस नगर में क्या होता है वो भी जानना बहुत जरूरी है। जो जगह प्रभु हमारे लिए तैयार करना चाह रहा है उसके लिए पूरा रीति से हम जानकारी लेना बहुत जरूरी है। अगर बिना जानकारी नहीं ले पाता है, हमको नहीं होता है, तो उस नगर की बारी में पहले से ही प्रभु बाइबल में बताया ये नगर ऐसी नगर है, नगर तैयार करना चाह रहा है प्रभु, ये आनंद की जगह है। ये जगह में कभी रोना और दुख और संकट कोई भी कुछ चीज प्रकट नहीं होती है। ये नगर में आनंद पाने वाला एक जगह है। इसलिए एक पापी व्यक्ति संसार में जब उद्धार पा जाते तो स्वर्ग में आनंद होता है, मतलब वो प्रेजिंग और प्रभु की आनंद पाने वाला एक जगह है। लूका सुसमाचार 5 अध्याय उसका 7 वचन। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली कि 15 का 7 वचन। लूका सुसमाचार 15 का 7। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। देखिए, I tell you that the same way there will be more joys in heaven wherever one sinner have repents. जब एक पापी व्यक्ति जब उद्धार पाते हैं, मन फिराते हैं, अपनी गलत रास्तों से मुड़कर प्रभु पर आ जाते हैं, तो ये जगह में बहुत जॉय, मोर जॉय और आनंद पाने वाला जगह है। ये ऐसी आनंद पाने वाला जगह प्रभु आपको और मुझे देना चाहता है। इसलिए मैं जो जगह तैयार करना जा रहा हूं वो जगह एक आनंद पाने वाला जगह है। उसमें कोई दुख प्रकट नहीं होगी। उस जगह में केवल आनंद ही आनंद होता है। इसलिए हम बाइबल में बताया है 3-4 बार एक व्यक्ति इस संसार में मन फिराता है, प्रभु के पास आते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ आनंद होता है। 10 वचन भी पढ़िए, 15 अध्याय का 10 वचन। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आनंद होता है। In the same way, I tell you, there is a joy in the presence of the angel of God over one sinner who repents. जो उद्धार पाए व्यक्ति जब प्रभु के चरणों में आ जाता है तो स्वर्ग है ना खुल जाता है, उस स्वर्ग में आनंद बना जाता है। इसलिए ये जगह एक आनंद पाने वाला जगह है। ये जगह एक आपके लिए, मेरे लिए एक मिरास के रूप में प्रभु दिया गया। पहला पत्रस की पुस्तक 1 पीटर चैप्टर 1 और उसका 4 वचन हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस 1 का 4 वचन एक मिरास के रूप में हमको प्रभु ने दिया है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। स्वर्ग में रखी ये अविनाशी हमारे लिए जो ऐसी नगर को प्रभु देना है वो कभी नाश नहीं होने वाला। ये पृथ्वी तो नाश हो जाएगा, जैसा पहला पत्रस में बहुत सारी बात पाया गया है। एक दिन आग से ये पूरा पृथ्वी नाश होने वाला है। 5 प्रकार की जो प्रचंड है ना इस पृथ्वी पर आकर वो प्रभु के आगमन के लिए तैयार कर रहा है नाश। परंतु हमारे लिए जो अविनाशी जो देश है, जो ऐसी नगर है, ऐसी जगह प्रभु आपके लिए मेरे लिए एक मिरास के रूप में दिया जाए। जैसे कि पिता पूरा कमा कर बहुत कुछ उनके पिता के द्वारा जो कुछ मिलता है वो पुत्र को दिया जाता है, वैसे हमारा स्वर्गीय पिता के पास जो कुछ था वो हमारे लिए उसके प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारने के बाद जो पिता का है वो पुत्र का हो गया। उसमें हम भागीदारी बन गए। उसका मिरास को, स्वर्गीय मिरास की भागीदारी हमको प्रभु ने दिया। इसलिए वो जगह केवल प्रभु के लोगों के लिए ही प्रभु ने दिया। और क्या होता है इस जगह पर हम परमेश्वर के वचन में देखने से ये इधर केवल धार्मिकता ही प्रकट होती है। दूसरा पत्रस चैप्टर 3 and 13 3 अध्याय 13 वचन हम पढ़ेंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी।
केवल धार्मिकता वास करे। ये धार्मिकता की पाए जाने वाली जगह है। और धर्मी लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने धर्मी बनाया है, वो धार्मिकता वास करने के लिए ये जगह तैयार किया गया है। धार्मिकता वास करते उसमें प्रभु हमको ले जाने वाला। ये जगह धर्मी लोगों के लिए धार्मिकता प्रकट होती है। ऐसी नगर में प्रभु आपके लिए मेरे लिए तैयार किया है। इसलिए इस साल की जो प्रतिज्ञा है यूहन्ना सुसमाचार और 6:2 में, मैं जगह तुम्हारे लिए तैयार करना चाहता हूँ। वो जगह ऐसी अद्भुत जगह है, इसमें आनंद है। इसको मिरास पाने के लिए और इसको धार्मिकता की लोगी के ऊपर प्रकट किया। ये पिता की घर है और स्वयं खुद परमेश्वर बना रहा है। उसको बनाने वाला और रचने वाला केवल परमेश्वर ही। और ये नगर ऐसा है, एक उत्तम जगह है, सारी कंट्रियों में एक बेस्ट ऐसी जगह है। वो नगर में कोई नाशवान चीज कोई भी कुछ भी नहीं। और ये नगर के लिए ना, हम इस पृथ्वी पर होते ही हम उस नगर की बाट जोना है। और इस नगर में हम स्वर्ग के लिए कुछ बोना भी है। बाइबल बताती है, मत्ती सुसमाचार 6:20 पढ़िए, मैथ्यू चैप्टर 6:20। परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, और जहां चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। ये जो जगह है, इस जगह के लिए स्वर्ग में हम इन्वेस्टमेंट करना है। पृथ्वी पर हम कई जगह में हम अपना पैसा लगाते हैं, बहुत कुछ हम रखते हैं, परंतु ये तो कीड़ा और चोर सब कुछ हो जाता है। परंतु ऐसी जगह पर हम इन्वेस्टमेंट करना है, इस स्वर्ग की जगह है। बाइबल में एक तोमा जब इंडिया में केरला जो जगह में उन्होंने आए थे, आज भी केरला में 7 जगह में सेंट थॉमस के नाम से 7 चर्चेस है। थोमा जब केरला में आकर वो सुसमाचार सुना रहा था और प्रभु के लोगों को, एक डंडोफरस एक राजा था, आप इंटरनेट में इसको सर्च कर सकता है। ये तोमा जब एक राजा ने उसको सुंदर घर बनाने के लिए उसको जो जो कुछ पैसा देता था, वो क्या करता था, वो गरीब लोगों को बांट दिया जाता। बहुत लोगों को खर्च करने के बाद राजा पूछते थे, अभी मेरा घर कब तक कहाँ तक आया? बोलते तो आपका घर इधर तक आया। फिर से उसको जो भी रकम दिया जाता था, वो सारी कुछ वो गरीब लोगों को, इनको उनको जो भी जरूरतमंद है उनको दिया जाता। और बाद में क्या हुआ, एक दिन वो राजा उस जगह को देखने के लिए आ रहा, तो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत गुस्सा होकर तोमा को बंदी खाने में डाल दिया गया। और इसके बाद वो राजा सो रहा था और उस स्वप्न में वो देखा है उस स्वर्ग राज्य में उसके लिए एक ऐसी जगह तैयार कर रहा है, वो शुद्ध सोने के साथ। जब उन्होंने जाग उठा और उठने के बाद सुबह आकर थोमा को उस बंदी खाने से निकाला, और थोमा ने 7 कलीसिया बनाने के बाद मैड्रास में, और उन्हीं के द्वारा जो इंडिया में जो सुसमाचार है हमारे तक पहुंचा है। तो ये जो स्वर्गीय इन्वेस्टमेंट है, जो कुछ हम पृथ्वी के लिए करते हैं वो पृथ्वी में रह जाएगा। स्वर्ग के लिए जो कुछ हम करते हैं, जो कुछ हम बोते हैं, हमारी दुखी परिस्थिति में रहने वाला भाई बहन को जो सुधी लेते, प्रभु यीशु मसीह के समय में भी बहुत सारी बहनें हैं, बहुत सारी भाई है, वो अपने धन के साथ, अपने समय के साथ और प्रभु के राज्य के लिए वो खर्च हुआ बोलते। जैसा निकोदेमुस से, मगदलेन मरियम, मतलब बहुत सारी जो अन्य जाति स्त्री है, वो प्रभु के साथ साथ अपने समय अपने धन को व्यतीत करते हुए प्रभु के राज्य की बाट जोते थे। तो स्वर्ग राज्य के लिए हम धन भी इकट्ठा करना है। हम जो कुछ इस पृथ्वी पर स्वर्ग के लिए जो कुछ हम इन्वेस्टमेंट करता है उसको दुगुना तो 4 गुण प्रभु ने आपको उस जगह पर एक तैयार करना चाह रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में ये जगह के लिए ये धार्मिकता की जगह है। और इस जगह में और क्या होता है, और इसमें निरंतर आराधना और सेवकाई होता है। इसलिए एक उद्धारपाय विश्वासी जब बिलीवर्स असेंबली में हमको आराधना करना अनिवार्य है, और हम संडे के दिन में हम आराधना करते। जब इधर ही हम इधर आराधना नहीं करते तो स्वर्ग में कैसे करेंगे? इसलिए जो कोई इधर आराधना करना सीखते हैं उधर आसान है उनके लिए। और किसी के व्यक्तिगत रूप में वो उसको आराधना करना नहीं आता है तो उसके लिए मुश्किल होगा।
तो ये जगह एक प्रभु की आराधना करने वाला एक जगह है। देखिए प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 से 11 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 8 से 11। और चारों प्राणियों के 6 पंख हैं, और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगान युग जीवता है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उससे जो युगान युग जीवता है प्रणाम करेंगे, और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे कि हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तो ये आराधना पाए हुए जगह है। वो आराधना की एक ऐसी जगह को प्रभु आपके लिए मेरे लिए जो तैयार किया है, उस नगर में उस जगह में आराधना किया जाए। प्रभु की योग्यता को, प्रभु की बड़ाई को, प्रभु किए हुआ कामों को प्रशंसा किया जा रहा है। तो संसार में जो प्रभु के द्वारा हम रिवार्ड जो भी पाते हैं, जो धार्मिकता की मुकुट है और जो ऐसी मुकुट प्रभु ने हमारे लिए जो दिया जा रहा है, वो सब कुछ हम प्रभु के चरणों में एक दिन देकर और झुकेंगे। 24 प्राणी और उन्होंने प्रभु को आराधना करते हुए अपने अपने मुकुट प्रभु के सम्मुख रखा है। इस सेवा किया हुआ एक जगह है। 7 अध्याय का 5 वचन भी पढ़ेंगे। 7:15 प्रकाशित वाक्य 7 का 15। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वो उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। ठीक है, सेवा किया जाने वाला जगह। प्रभु को हम निरंतर उपासना करते, प्रभु की योग्यता को प्रकट करते हुए प्रभु को हम सेवा करेंगे। तो ये जगह में इतना सारी बातों को हमने देखा, इस जगह में क्या क्या होता है। परंतु इस जगह में जाने के लिए क्या हम उस जगह में जाने के लिए हम क्या करना है? ये जगह सभी के लिए नहीं है। ये जगह को जाने के लिए कई क्राइटेरिया है, उसको हम पूरा करेंगे तभी हम उस जगह में जा सकते हैं। आप ये नहीं करना मेरे लिए तो प्रभु ने स्वर्ग देश को रख दिया, हम ऐसा ये नहीं कर सकता है। परंतु इस जगह को जाने के लिए हमारा अंदर कुछ योग्यता भी होना बहुत जरूरी है। उन्हीं के लिए इस राज्य है, इस स्वर्ग राज्य को, और जो उसमें फिट होता है, जो कुछ उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है और उस कामों को उस पूरा होता है, वो ही इस नगर की योग्य बनेंगे। हम कोई भी जगह हम खरीदने के पहले बहुत सारी अर्जी देना पड़ता है, एप्लीकेशन देना पड़ता है, अप्रूवल्स लेना होता है, और तभी हम उस नगर में उसमें हम वास कर सकते हैं। बिना रजिस्ट्रेशन का, बिना उसका हमको जगह नहीं देते, उसको रकम चुकाना होता है। वो जगह पाने के लिए हमको कुछ पे करना होता है। क्या आपके लिए ऐसी जो स्वर्ग जगह प्रभु देना चाह रहा है, क्या उस नगर को, उस जगह के लिए आप क्या करना है? बाइबल में हमारे पास 20 मिनट है, हम उसमें कुछ ऐसी बातों को देखेंगे, 5-6 बात है। तो उसमें उस नगर को जाने के लिए सबसे पहला जो मन फिराने के अनुभव होना चाहिए। जो मन फिराने की अनुभव है, नया जन्म का अनुभव है, वो ही इस जगह में जा सकता है। यूहन्ना की सुसमाचार 3 अध्याय और 3 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उस नगर में जाने के लिए रहने का अलग बात है, पहले जा नहीं सकता, ये बात स्पष्ट रीति से किया गया।
और पहले से ही इस नगर में जाने के लिए मन फिराने की अनुभव होना चाहिए। नया जन्म, अभी तक बहुत सारे भाई बहन प्रभु का अभी तक उद्धार नहीं पाया है, उनके लिए जगह नहीं। जो व्यक्ति ने उसकी नगर के लिए पहले से ही तैयार किया है, नया जन्म के अनुभव है, मन फिराया है, वो ही इस नगर में जा सकता है। निकोदेमुस के अंदर बहुत सारी बात पाया गया। वो धनवान व्यक्ति था, योधियों की सरदार था, व्यवस्था खुद उसके पास था। बहुत कुछ होने के बाद भी उस स्वर्ग राज्य के जाने की जो लालसा है उसके पास। प्रभु यीशु मसीह को जो अंधेरे समय में है, जो नाइट में प्रभु से मुलाकात किया, अकेला से आकर प्रभु से पूछ रहा, प्रभु आपने स्वयं परमेश्वर के पुत्र है, आप उस स्वर्ग से आए हैं करके मैं जानता हूं, तो मैं उस स्वर्ग राज्य को जाना चाहते तो क्या क्या गुण मेरे में आना होना चाहिए जो नया जन्म करे। जो वो बोलता है मैं तो ओल्ड एज में हूं, मेरे तो उम्र तो हो गया, क्या मैं माता के गर्भ से फिर से जन्मा है? प्रभु ने स्पष्ट रीति से उनसे कहा, तुम आत्मा और जल से फिर से ना जनेगा। नया जन्म के अनुभव नहीं है। जो मन फिराने की, जो अंदर आपके पास जो मन फिराए नहीं है, जो व्यक्ति इसकी राज्य की प्रवेश नहीं होता। प्रभु ने स्वयं इन बातों को निकोदेमुस के ऊपर जो प्रकट किया गया, उस दिन निकोदेमुस के अंदर बहुत सारी परिवर्तन है, इसलिए वो क्रूस तक भी चला प्रभु के पीछे पीछे ना। वो सीक्रेट डिसाइपल है, जो चेले पीछे थे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के समय में, सब लोग छोड़ के चले गए, परंतु निकोदेमुस उनकी प्रभु की देह को लेकर, परमिशन लेकर उस बहुमूल्य इत्र को प्रभु के पास और प्रभु के शरीर के ऊपर डाला है। तो प्रभु के पीछे चलने वाला व्यक्ति, प्रभु के उस नगर में रहने वाला व्यक्ति, नया जन्म के अनुभव रहना बहुत जरूरी है। अगर जो व्यक्ति नया जन्म के अनुभव नहीं है, मन नहीं फिराया, वो स्वर्ग राज्य नहीं जा सकता है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय और उसका 2 वचन हम पढ़ेंगे। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। निकट आ गया है, इट इज वेरी नियर, आपके पास है, परंतु आप मन नहीं फिराए तो आप एंटर नहीं हो सकते। नगर तो निकट है, मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट है, स्वर्ग के राज आपके नजदीक में है। उस नगर के अंदर आप एंटर करना है तो मन फिराना है। मन फिराओ, स्वर्ग के राज निकट है, इट इज वेरी नियर। जब तक आप उस मन फिराने की अनुभव नहीं है, पापों की क्षमा की जो निश्चयता आपके पास नहीं है, उस जगह पर जाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जब तक आप उस मन नहीं फिराएंगे तब तक उस नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। दूसरा बात, इस नगर में जाने वाला व्यक्तियों के जीवन में रहने वाला दूसरा जो अर्जी ये है, जो क्राइटेरिया, प्रभु में हम दीन बनेंगे, आत्मा में जो दीन बनेंगे वो ही उस राज्य के अधिकारी जा सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय का 3 वचन, मैथ्यू चैप्टर 5:3। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। स्वर्ग का राज्य उन्हीं का, ये स्वर्ग के राज्य जाने वाले जो मन के दीन है, जो दीनता स्वभाव है, उन्हीं को इस राज्य में प्रवेश करने की अधिकार है। वो ही व्यक्ति इस जगह में जा सकता है। इसलिए मन फिरना है, नया जन्म पाने के अनुभव होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, मन में दीन होना चाहिए। तीसरा बात, मैथ्यू चैप्टर 5:20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। प्रवेश करने ना पाओ। हमारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसी से बढ़कर होना है। अगर आपकी धार्मिकता बाप दादों की है, रीति रिवाज का है, अगर आपकी धार्मिकता आपके पुरखों के द्वारा आपको दिया गया, तो वो धार्मिकता आपको स्वर्ग राज्य में नहीं ले जा सकती। ये बात को स्पष्ट रीति से प्रभु ने कहा। अगर आपकी धार्मिकता शास्त्री फरसी, ये जो शास्त्री फरसी है, जो लोग है, हमारे पिता अब्राहम कहते थे, मूसा हमारा व्यवस्था दिया गया है, मूसा के गद्दी में बैठकर फोर फादर्स उनकी जो दिया गया धार्मिकता के ऊपर घमंड करते थे। तो अगर आपकी धार्मिकता स्वयं
आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ना आया, आपकी धार्मिकता केवल आपके माँ बाप के द्वारा, आपके पुरखों के द्वारा घमंड करते हुए ये मेरी धार्मिकता है करके अगर आप बोलोगे तो हम उस राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। ये धार्मिकता स्वयं प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। द राइचियस कम फ्रॉम द जीसस क्राइस्ट। इसलिए ये धार्मिकता केवल विश्वास करने के द्वारा ही हमारे अंदर प्रवेश हो जाती है। जिस दिन आप प्रभु पर विश्वास किया है उसी दिन ये धार्मिकता आपका हो गया है। रोमियों की पत्री 5 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ रोमन चैप्टर 5:1। सो जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बाय फेथ वी आर राइचियस। हम धर्मी इस कैसा हुआ है? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। इसलिए अब्राहम ने विश्वास किया, वो धर्मी में गिना है। ये धार्मिकता केवल प्रभु पर विश्वास करने के द्वारा हम की धार्मिकता। और 10वां वचन पढ़ेंगे 5:10। बाय द ब्लड ऑफ जीसस वी आर राइचियस पर्सन। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। और नीचे, और केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर के विषय में घमंड भी करते हैं। हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धार्मिकता। 9 और 10 वचन में इन बातों की वर्णन है। बाय द ब्लड ऑफ जीसस वी आर राइचियस, है ना। ये जो धार्मिकता है प्रभु यीशु मसीह की लहू के माध्यम से हमारा अंदर ये जो धार्मिकता है वो आपके ऊपर प्रकट हुआ है। 9वां वचन पढ़िए। इसलिए जब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। मच मोर देन हैविंग नाउ बी जस्टिफाइड बाय हिज ब्लड। तो हम हमारे अंदर ये जो परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जिस दिन हमने पापों को धोया और प्रभु पर हमने विश्वास किया, उस समय हम ये धार्मिकता में प्रवेश। इसलिए हमारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसी से अधिक नहीं होगा तो हम उस राज्य में प्रवेश ना करेंगे। हमारी जो धार्मिकता स्वयं प्रभु यीशु मसीह और उनके द्वारा, उन पर विश्वास करने के द्वारा, उस लहू के द्वारा हमकी धार्मिकता मिली। चौथा बात, इस नगर में जाने वाला व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाला चौथा जो गुण है, मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय और 21 वचन 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में जा सकता है। विल ऑफ गॉड। पहले हम प्रभु की इच्छा नहीं जानते थे, परंतु हम अभी प्रभु की इच्छा के अनुसार, पहले हम वोन इच्छा, वोन विलिंग के अनुसार जाते थे। हम जैसा मन में हमको सोच पड़ते थे वैसे हम करते थे। परंतु जिस दिन हम प्रभु को ग्रहण किया, उस दिन प्रभु की इच्छा को मालूम करते हुए अनुभव के द्वारा हम प्रभु की इच्छा को जानकर हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करने वाला व्यक्ति स्वर्गीय इच्छा को वो हमेशा जांचता है। इसलिए बाइबल में 143 के 10 वचन में दाऊद कहता है, यू आर माई गॉड टीच मी टू डू यूर विल। कहता है आप मेरा परमेश्वर है, तेरी इच्छा मुझ पर प्रकट करो। कहते क्या पढ़ेंगे इस वचन को 143 का 10। भजन संहिता 143:10। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा क्यों कर पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। तो प्रभु की इच्छा को पहचानते हुए और अनुभव के साथ हम क्या है क्या नहीं है प्रभु की इच्छा जानते, वो व्यक्ति प्रभु की राज्य में जाए। इसलिए रोमियों की पत्री 12 अध्याय का 2 वचन में लिखा है, रोमियों की पत्री 12 का 2, और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए,
जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हाँ, अनुभव से मालूम करते। कभी कभी हम कई बार धोखा खा जाते हैं। बिना प्रभु की इच्छा को हम बहुत कुछ नुकसान पा गया है, परंतु प्रभु कहता है विथ एक्सपीरियंस, अनुभव के साथ प्रभु की इच्छा को मालूम करते हुए हम उसमें रहना। इसलिए एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में तुम निर्बुद्धि ना हो, हर एक समय में प्रभु की इच्छा को मालूम करते रहो, मालूम करते रहो। प्रभु की इच्छा को मालूम करते हुए जो व्यक्ति जाता है उसके लिए प्रभु स्वर्ग राज्य को प्रभु ने प्रकट करते गए। तो लास्ट में और एक वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में, इस स्वर्ग राज्य में जाने के लिए और प्रभु ने हमारे लिए ऐसी उत्तम जगह रखा है। उसके लिए कई बार हम अपना कई बार होने वाला जो घटना है हमारा साथ होते तो हम उसी बातों को हम पकड़कर साल तो बिताए जाएंगे, परंतु हमारी जो स्वभाव में कोई परिवर्तन है, हमारी स्वभाव भी बालकों के समान रहना है, तभी हम इस राज्य में जा सकते हैं। मत्ती सुसमाचार 18 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 18 और उसका 3 वचन पढ़ेंगे। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। प्रवेश नहीं कर, तो बालकों के जैसे, छोटा बच्चों के जैसे, उसके अंदर भूलने वाला स्वभाव है, उसके अंदर अगर कुछ भी हो जाता है फिर से वो मिल जाता है। और 2 बच्चे एक जगह में ऐसी घटना हो गया, लड़ गए, फिर भी बाद में वो एक हो गया है। और इसके बाद माँ बाप है, उन्होंने आकर उनसे पूछने लगा, पिछले हफ्ता ही उन्होंने आपको चोट पहुंचाया, पत्थर से मारा तो खून आया, क्या तुमको शर्म नहीं उनके साथ फिर से खेल रहा? वो कहता है मैं तो भूल गया। तो भूलने वाला जो स्वभाव है, अपने आप को नम्र करने वाला स्वभाव है, तो ये जो स्वभाव है बालकों के समान, तो ऐसी जो स्वभाव है वो ही प्रभु के राज्य में ले जा सकते। हम अपने एटीट्यूड, हमारी जो घमंड है वो प्रभु के राज्य में नहीं ले जा सकता है। हम जो बालकों के समान जब तक नहीं होता है और वो प्रभु की राज्य में नहीं, तो इसलिए इस नगर में जाने वाला व्यक्ति बालकों के समान और उसके स्वभाव को प्राप्त करेंगे, तभी हम जा सकते हैं। फिलिपियों की पत्री 3 का 20 वचन पढ़ेंगे, और ये नगर आपके लिए मेरे लिए रखा है। इसलिए हमारी जो सिटीजन है, जो हमारी जो रहने की स्थान है, पृथ्वी नहीं है हमारे लिए, एक जगह उत्तम देश ऐसी जगह रखा है, उस जगह में हमको ले जाने। 3 का 20 वचन पढ़ेंगे। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। बाट जो रही है, तो ये जो जगह है वो हमारे लिए जो रखा गया है, और उस जगह को हम तैयार में रहना है। इसलिए आप टाइटस की पुस्तक, तीतुस की पुस्तक 3 अध्याय में क्रिश्चियन सिटीजनशिप करके लिखा है। 1 वचन से लेकर 11 वचन घर जाने के बाद पढ़ेंगे। और क्रिश्चियन सिटीजनशिप, मसीह की नागरिकता को रहने की जो जगह है उसके बारे में बहुत सारी बात है। तो हमारी जो रहने की जो जगह इधर नहीं, पृथ्वी हम कुछ समय तक के है, हम मेहमान हैं, थोड़ा समय बिता के हम चले जाएंगे, परंतु उस नगर के लिए पूरा जानकारी हमारे अंदर होना चाहिए। इस नगर में जाने वाला व्यक्ति उस बातों को क्लेम करते हुए, उस जगह के लिए पूरा जानकारी लेते हुए जाने से, और उस नगर की बारे में सारी बातों को प्रभु ने पहले से ही प्रकट किया, बाइबल में पहले से ही उस नगर के बारे में, कहाँ रहने वाला है, कैसा उसमें जाना है, वही व्यक्ति इस नगर की प्राप्त कर सकते। प्रकाशित वाक्य 22 और 14 वचन पढ़कर अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। धन्य वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा।